किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या है? ना पढ़ने की। एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है? एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए। वजह क्यों चाहिए? आप इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो और खो गए हो, रास्ता भूल गए, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़प रहे कि 2 दिन हो गए हैं, आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, चले जा रहे हो, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है और मरने लायक हालत है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी, कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए, सिर्फ एक बूंद मिल जाए कहीं से पानी की। वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, बुरी हालत हुई पड़ी है। उस वक्त आप क्या करें? लोगों के साथ में ये चीज हुई है, उनके एक्सपीरियंसेस जाकर के आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम वेस्ट समझते हैं, वो भी एक एक बूंद उसकी भी कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई अभी सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। लेकिन अगर वो वजह बड़ी हो तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे। सारा खेल वजह का है, पर्पस का है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। आपका सिर्फ एक गोल होगा, वो होगा पानी, और कुछ भी नहीं। इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए, बर्निंग डिजायर, कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर आकर के हावी हो जाता है और हमसे वो करवाता है जो हमें पता है कि हमारे लिए करना गलत है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं और खुद फंसते चले जाते हैं। और एक दिन जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तब बहुत देर हो जाती है, उससे हम चाह करके भी बाहर नहीं आते। वो एडिक्शंस हमको इस तरीके से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं कि हम फंस जाते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्युटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए, कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता है। कि आपके पास में 2 ऑप्शंस है, एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह कर। नो पेन नो गेन। एक पूरा का पूरा जाल है, इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है। ये भूल भुलैया है ये। आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है। हमारा जो माइंड है ना, ये घोड़े के जैसा है। इमेजिन करो एक घोड़ा है, बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि वो उठा करके 10 लोगों को इधर उधर फेंक दे, इतनी पावर है उसके। और आपको जबरदस्ती बिठा दिया गया उस घोड़े को, वो क्या है? अपना माइंड। और वो घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, उसका जहां मन कर रहा है वहां जा रहा है, ये आपका माइंड है।
तो आपको क्या चाहिए? उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम चाहिए। अपना माइंड विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक लगाम चाहिए, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा आपकी जिंदगी को, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर आप आंख खोल के देखोगे तो आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो जा रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में, जिनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हम करते क्या जा रहे हैं, धंसते ही जा रहे हैं, नीचे धंसते ही जा रहे हैं, ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और एक दिन इतनी देर हो जाती है कि वो चाह करके भी नहीं उठ पाते। तो वो क्या रहा है, आपको लगाम चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो लगाम क्या है? उसको आप वजह कहो। जैसे ही वजह आई जीने की, वजह आई उस काम को करने की, तो माइंड अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठी करके उस एक डायरेक्शन में लगा दे। अंदर से चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड में। आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो। ये वजह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा। तो पर्पस क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल। दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना। जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है।